दुनिया में कोई मुझे एक भी जीव जंतु बता दीजिए जी, सेवा और धर्म कौन प्रत्येक परिवार जो वो कलश भर के लाता है उसके भी देवता सा रख लिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम होता है, उसमें सबसे पहले लोग परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा क्या है? अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं जी, और रुख हवाओं का जिधर का है उधर के। मनुष्य का शरीर जिनको मिला है उनको बहुत सावधानी, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? नहीं, यूपीएससी में लोग जा सकते हैं, आईएएस निकाल सकते हैं। और आप देखना शुरू कर दिए यूपी बिहार न्यूज। मैं बरदेश्वर हनुमान मंदिर भागीपट्टी यूपी बिहार के बॉर्डर पे स्थित हूँ और आज मैं एक विख्यात कथावाचक श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी से साथ जुड़ने जा रहा हूँ, जिन पे तमाम धर्म की बातें करेंगे और जानेंगे धर्म क्या है और धर्म पे लगातार जो एक से एक कथावाचक जो कथा को बोलते हैं उसके बारे में तमाम जानकारियाँ लेते हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं अतुल कृष्ण भारद्वाज जी तो जैसे कि देख सकते हैं हम सभी के बीच में कथावाचक के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले जिनकी परिचय का जो मोहताज नहीं है, मैं सीधे उनसे जुड़ते हैं और धर्म के बारे में कुछ महाराज जी से जानकारी ले। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जी भैया, सबसे पहले आपका यूपी बिहार न्यूज पे स्वागत है। जैसे कि देखा जा रहा है आज बरदेश्वर हनुमान मंदिर पे आज आपने दर्शन करने के लिए पहुंचा है, लेकिन यूपी और बिहार के बॉर्डर पे भागीपट्टी में जो महायज्ञ हो रहा है उस पर आपकी सुंदर कथा चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, जब भी जहाँ भी महायज्ञ होता है उसमें सबसे पहले लोग परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा क्या है? इसका परिक्रमा आप देखेंगे पूरे देश में सभी पवित्र तीर्थों की होती है। चित्रकूट पर्वत की, गिरिराज पर्वत की, यज्ञशाला की, सबकी परिक्रमा होती है। यहाँ तक कि नर्मदा मैया की, गंगा मैया की भी लोग परिक्रमा करते हैं 3-3 हज़ार किलोमीटर की। तो परिक्रमा क्यों करते हैं? हिंदू समाज इसलिए परिक्रमा करता है कि हे प्रभु, हमारा जीवन तो हमारे अधिकार में नहीं है, हम तो आपकी इच्छा से जी रहे हैं। हम आपकी परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने कर्मों के फलस्वरूप जहाँ भी जन्म लें, जहाँ भी 84 लाख योनियों में जन्म हो, लेकिन आपके चरणों से कभी दूर ना हो। हम हमेशा आपके चरणों के चारों ओर हमेशा हमारा ध्यान बना रहे, इसलिए हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। निष्काम भाव से प्रभु को समर्पित करते हैं अपने कर्मों को। हाँ जी, परिक्रमा करने का अर्थ यही होता है कि हम आपसे कभी दूर ना हो, हम हमेशा आपके ही चारों तरफ, आप हमारे जीवन के मूल में रहें। भले ही ठीक है कि हम खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, जो आप करवाएंगे वो करेंगे। जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा। जी जी, संत कबीर जी ने कहा। जी जी, ये शंकराचार्य का वचन है। ये शंकराचार्य का श्लोक है कि जब मैं चलता हूँ तो परिक्रमा होती है, जब मैं सोता हूँ तो समाधि होती है, जब मैं बोलता हूँ तो प्रवचन होता है। तो ये शंकराचार्य का बहुत प्यारा श्लोक है। हाँ महाराज जी, जब जग कहीं भी जग होता है, जब जग शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले कलश यात्रा किया जाता है। उसमें कन्याएं, तमाम कन्याएं भाग लेती है कलश यात्रा, तो उसमें उसका क्या महत्व है महाराज जी जग में? बहुत महत्व है। हमारे यहाँ जल ही जीवन है जी, बिना जल के जीवन होता ही नहीं जी। पंच महातत्वों में हमारी मिट्टी भी अगर पानी ना गिरे तो उससे आप मूर्ति भी नहीं बना सकते, धूल हो जाएगी। बिना पानी के मिट्टी भी धूल हो जाती है। तो ये समस्त पंच तत्वों को इकट्ठा करके जो जीवन स्थापित करता है वो जल करता है, और जल में ही समस्त देवी शक्तियों का आवाहन होता है। तो हमारे पितरों को भी और हमारे देवताओं को भी हम आवाहन करते हैं, सारी शक्तियों को उस जल में। इसीलिए जो ब्राह्मण लोग कलश स्थापित करवाते हैं, जो पूजन कराते हैं, तो उन कलशों के माध्यम से प्रत्येक परिवार जो वो कलश भर के लाता है उसके भी देवता पितर सब उसमें आशीर्वाद देते हैं। बाद में फिर जब अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो उस कलश के जल का छींटा देते हैं, घर में उसका प्रसाद के रूप में प्रयोग करते हैं, और वो बड़ा मंगल जल होता है। तो मानव जीवन को बहुत ही दुर्लभ, सूर्य देवताओं से भी दुर्लभ बताया गया है, बड़ा बताया गया है। तो गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, तो इसके बारे में बताना है। उनका शरीर जिनको मिला है उनको बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल बनेगा। क्योंकि हमको परमात्मा ने निर्णय लेने की क्षमता दी। अब आप इसमें कहेंगे कि हम तो सब भगवान की इच्छा से ही कर रहे हैं, तो भगवान की इच्छा से ये है कि मुझे शरीर मिल गया। जैसे मैं अतुल कृष्ण भारद्वाज, परमात्मा ने मुझे कथा करने का कैरियर दिया, ये उनकी इच्छा से हुआ कि मैं कथावाचक बनूंगा। लेकिन अब कथावाचक बनने के बाद मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर पाप करूंगा कि पुण्य करूंगा, ये विवेक मेरे अंदर दिया। मैं इस पर बैठकर बहुत सारे पाप भी कर सकता हूँ, लोगों को तरह तरह से
बहका भी सकता हूँ, और मैं इस पर बैठकर बहुत सारे पुण्य भी कर सकता हूँ। जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप अपनी पत्रकारिता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी। जैसे कोई शिक्षक है तो वो उसका दोनों तरह से उपयोग कर सकता है। एवरी पर्सन को ये स्वतंत्रता दी है कि वो राक्षसत्व की ओर भी जा सकता है, देवत्व की ओर भी जा सकता है। परमात्मा ने ये शरीर इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को भी केवल वो देवी बन सकते, वो असुर तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके पास असुर बनने की भी क्षमता है। तो मनुष्य बड़े से बड़ा राक्षस भी हो सकता है, बड़े से बड़ा देवता भी हो सकता है, और राक्षस हो गया हो तो भी देवता हो सकता है, वो त्याग कर राक्षसत्व, ये उसकी क्षमता है। इसलिए मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, और अगर उसको अच्छा मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद 3 चीज़ें और मिल जाएं, एक मनुष्यत्व, एक मुमुक्षत्व और एक महापुरुष संश्रय। यानी मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद आप में मनुष्य बने कि नहीं बने, यानी संस्कारित हुए कि नहीं बने, फिर आपके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा आई कि नहीं आई, और उसके लिए फिर आपको कोई महापुरुष मिला कि नहीं मिला, तो कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, कोई आचार्य मिले जो आपको वहाँ तक पहुँचा दे। ये तीनों चीज़ें दुर्लभ हैं, और ये चीज़ें भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्त की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। इसीलिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि भैया भगवान से जुड़ो, उनको समर्पित होकर जीवन जियो। और कलयुग में सबसे सरल साधना है, केवल भगवान का ध्यान रखो। हम ये नहीं कह रहे कि आप 4 घंटे पूजा करो, कलयुग केवल नाम आधार है, केवल ध्यान रखो। देखो हनुमान जी के चरणों में हम लोग बैठे हैं, हनुमान जी संकट से किसको छुड़ाते हैं? संकट ते हनुमान छुड़ा में, मन क्रम वचन ध्यान जोला में। केवल ध्यान रखना है कि मेरे मन से कोई ऐसा चिंतन ना हो जो हनुमान जी को खराब लगे, मेरी ऐसी वाणी ना हो जो हनुमान जी को खराब लगे, और मेरा ऐसा व्यवहार ना हो जो हनुमान जी को खराब लगे। यही साधना है। केवल ध्यान अगर इतना सा रख लिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देता हूं पूरे समाज को कि कैसा भी संकट उस व्यक्ति पर नहीं आ सकता, उसको हनुमान जी हर संकट से छुड़ा लेंगे। जो ये ध्यान रखेगा कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो हनुमान जी को खराब नहीं लगना चाहिए। और भैया अगर आप कितने भी लड्डू चढ़ाएं, कितना भी सिंदूर चढ़ाएं, और ऐसे कर्म करें जो हनुमान जी को अच्छे ना लगें, तो फिर उनकी कोई गारंटी नहीं, फिर कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। महाराज जी, आपने जो रसायन शास्त्र में स्नातक किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने यूपीएससी भी निकाला, पत्रकारिता क्षेत्र में अलग आपने पहचान बनाया, फिर आपने कथा का मार्ग क्यों चुना? आपने क्यों नहीं किस बड़े उपलब्धियों के मार्ग में गए? आप क्यों कथा का मार्ग चुने महाराज जी? इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? नहीं, यूपीएससी में लोग जा सकते हैं, आईएएस निकाल सकते हैं। उन्हें कौन पूछ रहा है? आखिर क्या का इसमें अंतर? आप उनका इंटरव्यू लेने तो नहीं जा रहे? क्या अंतर है महाराज जी क्षेत्र में आने का? इसमें क्या अंतर है दोनों में? देखो वो भैया, भी एक सामाजिक सेवा कर सकता है यूपीएससी निकाल के। होता क्या है कि हम ये खुद तय नहीं करते कि हमको कहाँ जाना है। जी एक शेर है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, जी और रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जी। मैं जब तैयारी कर रहा था तो एक संत जो मुझे बचपन से बहुत प्रेम करते थे, जब मैं छोटा था तब से, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि तैयारी कैसी चल रही है? मैंने कहा बहुत अच्छी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या बनना चाहोगे? मैंने कहा आईएएस बनने आए हैं, उसी की तैयारी चल रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो, दीपक अच्छा होता है कि पारस पत्थर अच्छा होता है? जी। तो मैंने कहा दीपक अच्छा होता है। बोले क्यों? पारस पत्थर तो सोना बनाता है लोहे को। तो मैंने कहा नहीं, मेरी दृष्टि ये है कि पारस पत्थर सोना बना सकता है लेकिन नया पारस नहीं बना सकता, जी। लेकिन एक जलता हुआ दीपक अपने जैसे हजारों दीपक जला सकता है। तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटे बहुत अच्छा उत्तर दिया, तो फिर पारस क्यों बनना चाहते हो? दीपक बनो। बोले अगर नौकरी करोगे तो पैसा अच्छा बनाओगे, लेकिन अगर ज्ञान के क्षेत्र में जाओगे तो भगवान इतना तो दे ही देंगे कि आपका खर्चा चल जाए। बाकी लोगों के अंदर ज्ञान की ज्योति जगाओ, देश को ज्ञान की ओर ले जाओ। तो उन्होंने मेरे जीवन को फिर बदल दिया। जब से उन्होंने ये कहा तब से फिर मैं तय कर लिया कि अब मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा। अच्छा महाराज जी, सेवा और धर्म कौन बड़ा है? सेवा धर्म है या मानव सेवा धर्म है या धर्म बड़ा है? धर्म ही सेवा करना सिखाता है। जी सेवा की प्रेरणा ही धर्म से मिलती है। जी।
सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित मोरा। जितने भी धार्मिक लोग हैं वही सेवा करते हैं, राक्षस तो सेवा करते नहीं, जी वो तो शोषण करते हैं। जी सेवा कौन करता है? जो धर्मात्मा है। क्योंकि धर्म का अर्थ है आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो मुझे अच्छा न लगे वो दूसरे के साथ मत करो, सब में एक ही परमात्मा को देखो। तो जब आप किसी में भी परमात्मा को देखते हैं और उसे जब आप कष्ट में देखते हैं तो उसकी सेवा करने का आपका मन करता है। भाई कोई भी दुख में, मान लो कोई गरीब बच्ची है तो आप उसके विवाह में सहयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति रोग में है तो आप चाहते हैं कि ये स्वस्थ हो जाए, उसकी आप चिकित्सा करवाने का प्रयास करते हैं। कोई गरीब बच्चा है, पढ़ नहीं पा रहा है, आप उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, यही तो सेवा करते हैं। तो जितने प्रकार की भी सेवाएं हैं वो आपके मन में करुणा की भावना क्यों जागती है, वो आपके मन में दया की भावना क्यों जागती है? क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा आप देख रहे हैं जो अपने अंदर देख रहे हैं। जी आपको समान अनुभूति हो रही है उसके दर्द की। वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो आप जितना अधिक संवेदनशील होते जाते हैं उतना अधिक आप सेवा के कामों में जुड़ते जाते हैं और आप में अहंकार भी नहीं होता। नहीं तो कई लोग सेवा इसलिए करते हैं कि भाई हम फेसबुक पर आ जाएं, हम सोशल मीडिया में छा जाएं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। लेकिन जो लोग वास्तविक सेवा करते निष्काम हैं भाव से। वो दिखाते नहीं है वो। अच्छा महाराज जी, कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, तो क्या हमें कर्म करना चाहिए या पूजा करना चाहिए? कर्म करना चाहिए और कर्म के साथ ध्यान रखते हुए। नहीं, पूजा क्या है? पूजा है भगवान का ध्यान रखना। मैंने आपसे कहा ध्यान, भगवान का ध्यान रखते हुए कर्म करना चाहिए। जी यानी जैसे कबीर कपड़ा बुनते थे तो कबीर ने कर्म तो नहीं छोड़ा, कपड़ा बुनते थे लेकिन ग्राहक में राम को देखते थे कि मैं कपड़ा परमात्मा के लिए बुन रहा हूं। जैसे कोई शिक्षक अगर अपने बच्चों में भगवान को देख रहा है कि मैं भगवान के बाल रूप को पढ़ा रहा हूं तो मैं श्रेष्ठतम पढ़ाऊं। जी जैसे मैं कथा सुनाता हूं आपको तो मैं आप में भगवान को देखता हूं कि प्रभु सुन रहे हैं तो मैं इतनी अच्छी कथा सुनाऊं कि मेरे प्रभु को अच्छी लगे। जैसे संत रविदास जूते बनाते थे तो वो ये मान के बनाते थे कि मेरे जूते राम जी को मैं पहनाऊं। हर व्यक्ति में राम जी है। तो जब अपना कर्म भक्ति भाव से आप करते हैं, पूजा के भाव से करते हैं, तो वो श्रेष्ठतम कर्म होता है।